वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 के नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस formation of a company. There are so many stages in the formation of a company, and formation of a company is a very complex process. We will discuss this process. Before starting formation of a company, at first we know who formed the company. The person who formed the company is known as promoter. The person who helped to set up a company is known as promoter. Who is promoter? Person who conceived the business idea. एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आया है कि एक कंपनी हम सेटअप करेंगे। डिसाइड टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी फॉर्म करने का उसने डिसीजन लिया है। टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेम, और कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। एंड एज्यूम एसोसिएटेड रिस्क, और जो भी उससे जुड़ा हुआ रिस्क है उसको भी उसने लिया है। उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोल सकते हैं। यह एक आदमी भी हो सकता है या दो चार लोग भी हो सकते हैं। मतलब जिसने सबसे पहले कंपनी खड़ा करने का डिसीजन लिया है उसी को हम प्रोमोटर बोलते हैं। तो एक प्रोमोटर का क्या काम है? तो प्रोमोटर जो होता है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। फिजिबिलिटी स्टडी करता है वो कि हाँ, इस बिजनेस को सेटअप करेंगे तो इसके लिए कैसा एनवायरनमेंट है, टेक्निकल एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, सब तरह से वो फिजिबिलिटी चेकिंग करता है। फिजिएबल है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी करता है। नेम अप्रूवल करता है, कंपनी का नेम डिसाइड करता है कि कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। नाम डिसाइड करते समय उसे ये देखना होता है कि ऐसा मिलता जुलता नाम किसी और का ना हो। उसे दो चार नाम एडिशनल नाम भी उसे डिसाइड करके रखना पड़ता है, कहीं रजिस्ट्रार एक नाम कैंसिल कर दे तो दूसरा नाम पे कंपनी फॉर्म हो सके। फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस पर साइन कौन करेगा, इसका डिसीजन भी प्रोमोटर ही करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजर, different other professionals, technicians are to be appointed by promoter. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यह जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वे सारे डॉक्यूमेंट्स ये रेडी करता है, उसको प्रिपेयर करता है। तो एक प्रोमोटर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपनी को सेटअप करने में। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी कैसे बनती है। एक्चुअली में कंपनी के फॉर्मेशन के कुछ स्टेज हैं जिसको चार पार्ट में बांटा गया है: प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल रेजिंग स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। चार स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज किसको बोलते हैं? प्रमोटर जो भी काम करके कंपनी को सेटअप करवाने का कोशिश करता है, जो भी प्रमोटर कंपनी को सेटअप करने का कोशिश करता है उसको हम लोग प्रमोशन स्टेज बोलते हैं। इट बिगिंस विद द पोटेंशियल बिजनेस आइडिया, जो प्रमोटर बिजनेस के लिए जो आइडिया लेकर के आता है वो आइडिया से ही स्टार्ट होता है प्रमोशन स्टेज। सर्टेन फिजिबिलिटी स्टडी, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि इस बिजनेस को टेक्निकली सेटअप करना सही है कि नहीं, फाइनेंशियली सही है कि नहीं इसको सेटअप करना, इकोनॉमिकली सही है कि नहीं, आर कंडक्टेड टू वेदर द आइडिया कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेड। वह स्टडी करता है कि जो आइडिया हम बिजनेस सेटअप करने का जो भी आइडिया हमारे दिमाग में है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इन केस द इन्वेस्टिगेशन यील्ड फेवरेबल रिजल्ट, अगर सब कुछ फेवरेबल लगता है, स्टडी उसका फेवरेबल होता है, तब वह डिसाइड करता है, प्रोमोटर में डिसाइड टू फॉर्म अ कंपनी, तब वो एक कंपनी फॉर्म करने के लिए डिसीजन ले सकता है। तो कंपनी के फॉर्म करने में क्या क्या स्टेप्स है, कंपनी के प्रमोशन में क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम अप्रूव करना पड़ेगा। कंपनी का नाम अप्रूव करना बहुत जरूरी है। कंपनी का एक नाम रखना पड़ेगा, सिंपल है। तो एक नाम दे दिए रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार बोल देगा नहीं इस नाम का ऑलरेडी कंपनी है। फिर दूसरा नाम देंगे तो रजिस्ट्रार बोलेगा इस नाम का ऑलरेडी कंपनी है। इसीलिए हमें चार पांच नाम रजिस्ट्रार को सजेस्ट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार उसमें से जो भी नाम का कंपनी नहीं है उस नाम का वो
अप्रूवल कर देगा। ठीक है। हाँ, और एक बात है, नाम रखते समय ये ध्यान रखना है कि वह नाम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी गवर्नमेंट के नाम से जुड़ा हुआ ना हो। सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर फिक्स। कौन डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा, ये भी फिक्स करना होता है। सर्टेन प्रोफेशनल आर अप्रोप्रिएटेड टू असिस्ट द प्रमोटर। अपॉइंटेड, कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ता है। सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये अपॉइंटमेंट का काम भी इसी में होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर रजिस्ट्रेशन आर प्रिपेयर्ड। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वह बनाता है प्रमोटर्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है उसका कंसेंट लेटर का जरूरत पड़ता है, रिटन कंसेंट, कि हाँ वह कंपनी का डायरेक्टर बनेगा और वह कंपनी के लिए जितने क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने होंगे उतना वो खरीदेगा। क्योंकि जो डायरेक्टर बनता है उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी वो डायरेक्टर बन सकता है। तो उसे इस चीज़ का कंसेंट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट इफ एनी विद प्रपोज्ड मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम लोग एमडी बोलते हैं, उसका भी, उसके साथ भी एग्रीमेंट होगा कि उसका एग्रीमेंट का भी लेटर मेजर डॉक्यूमेंट में आता है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। इसको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये होगा प्रमोशन स्टेज। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज किसको बोलते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग द एफोरसेड फॉर्मेलिटी प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जो है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड करने के लिए प्रमोटर जो है एक एप्लीकेशन देता है। द कंपनी, द एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एप्लीकेशन किसको देना पड़ता है? रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। विद इन विच दे प्लान टू एस्टेब्लिश द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी accompanied विद सर्टेन डॉक्यूमेंट। जैसे आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना है तो आप जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा, विच हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या देना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के साथ, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ए कॉपी ऑफ रजिस्टर लेटर्स अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या नाम होगा इसके लिए इसका अप्रूवल का एक लेटर भी होगा साथ में। ए नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑल्सो भी सबमिटेड अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, वो भी इसमें दिखाना पड़ेगा, उसका भी एक कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सबमिट कर पाएँ तो 30 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस आपने पेमेंट किया है, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितने, आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना चाहते हैं कंपनी में। द रजिस्ट्रार अपॉन द सबमिशन ऑफ application along with the required document has to be satisfied that the documents are in order and that all the statutory requirement regarding the registration have been compiled with। अब रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन होना पड़ेगा कि आपने जितना डॉक्यूमेंट जमा किया है वह सफिशियंट है, सारे स्टेप्स को फॉलो किए गए हैं। However, it is not his duty to carry out the thorough investigation about the authenticity of the fact mentioned in the document. When the registrar is satisfied about the completion of the formalities of the registration, जब रजिस्ट्रार इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, सारे फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, तब वो क्या करेगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इश्यूड। इस तरह का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा कंपनी को, विच सिग्निफाई द बर्थ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के जन्म को प्रदर्शित करता है, बताता है कि कंपनी का जन्म हो गया है। The certificate of incorporation may therefore be called the birth certificate of the company। ये एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। With effect from November 2000, the registrar of company allot CIN corporate identity number to the company।
अब नवंबर 2000 से हर कंपनी को कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू किया जाता है, जिससे हर कंपनी का एक आइडेंटिटी का पता चलता है। जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यह CIN नंबर है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर है। किस दिन रजिस्टर्ड हुआ, किस नाम से रजिस्टर्ड हुआ, और इसका ऑफिस कहाँ पे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की रहेगी। किस डेट से इसको रजिस्टर्ड माना जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन रहेगी। इसको हम लोग देख सकते हैं। कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, क्या कंपनी का नाम होगा, किस डेट से हुआ, कंपनी किस डेट से बना है, कंपनी किस डेट से बना है, ये भी यहाँ पे मेंशन होगा। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है ये भी मेंशन है। तो इस तरह से एक इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। नेक्स्ट स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या है? कंपनी सेटअप करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप तो सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट बन गया कंपनी का, लेकिन पैसा बिना तो कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे ना। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज नहीं होगा उसमें उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पब्लिक कंपनी है, उसको पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा, शेयर के रूप में शेयर इशू करके पैसा लेना पड़ेगा। ये पब्लिक कंपनी रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक नीड्स टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स फॉर फंड रेजिंग। सबसे पहले सेबी से उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद उसे एक प्रोस्पेक्टस बना करके कंपनी के रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, उसके बाद वो ब्रोकर्स अपॉइंट करेगा, बैंकर अपॉइंट करेगा और अंडर राइटर्स अपॉइंट करेगा कि कौन, क्योंकि शेयर इशू करते समय हमें ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, बैंकर की और अंडर राइटर की जरूरत पड़ती है, तो सब अपॉइंट करना पड़ेगा। एंश्योर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है कि 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए जितना हमने इशू किया है। मान लीजिए हमने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया है, पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं 1 लाख शेयर इशू करके, तो कम से कम पब्लिक 90,000 शेयर का सब्सक्राइब करे, 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे। अगर नहीं देती है तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को कैंसिल कर दिया जाता है। उसी को हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटी, अगर कंपनी के सिक्योरिटी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। रिफंड एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अगर कोई शेयर होल्डर ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसके पैसे को वापस करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। इशू अलॉटमेंट लेटर्स टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जिस शेयर होल्डर का आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है उसको अलॉटमेंट लेटर आप इशू करेंगे। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा, ROC, कि आपका कितना शेयर अलॉट किया है। एक पब्लिक कंपनी रेजिंग फंड फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स, पब्लिक से अगर नहीं लेते हैं पैसा, फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं, हैज़ टू फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस के बदले वो एक स्टेटमेंट सिर्फ इशू करता है विद द रिटर्न ऑफ allotment at least 3 days before the allotment of share and return of allotment after completion the allotment. As per the SEBI guideline, minimum subscription has to be 90%, जो मैंने पहले बता दिया, of the share to be issued to the public. पब्लिक को जितना शेयर इशू करेंगे उसका मिनिमम 90% तक पब्लिक अप्लाई करनी चाहिए। मतलब हम 100 शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो 90 शेयर कम से कम पब्लिक अप्लाई करे। पब्लिक अगर 90 शेयर से कम अप्लाई करती है, 90 शेयर से कम अप्लाई करती है, तो हम उसको शेयर नहीं देंगे और शेयर इशू कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज होता है? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूज होता है, फिर होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रिटेन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, प्रपोज जो डायरेक्टर्स होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे कंपनी में, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए होता है, तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होता है। तो उस डायरेक्टर का कंसेंट लेटर होना चाहिए कि वे एग्री करता है टू अंडरटेक बाय एंड पे द क्वालिफिकेशन शेयर, कि वो जितना शेयर की ज़रूरत खरीदने की है
कंपनी में उतना शेयर वो खरीदेगा एज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि एक डायरेक्टर को कितना शेयर खरीदना है। जैसे हम पूरे कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एक डायरेक्टर को कम से कम 20,000 शेयर खरीदना पड़ेगा, तो उतना उसे खरीदना पड़ेगा, वही उसकी क्वालिफिकेशन शेयर हुआ। तो वह लिख के देगा कि मैं खरीदूंगा, वो एग्री करेगा कि वह क्वालिफिकेशन शेयर खरीदेगा, तभी वह कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। उसके बाद एग्रीमेंट जो होगा, जो भी डायरेक्टर्स हैं, 2 3 4 जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनमें से कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा उसका एक एग्रीमेंट होगा। चाहे जो होल टाइम डायरेक्टर बनेगा उसका एक एग्रीमेंट होगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट pertaining टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन complied। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी लीगल प्रोसेस है सारे फॉलो कर लिए गए हैं। और ये डिक्लेरेशन कौन देगा? डिक्लेयर्ड बाय सीए, कंपनी का सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंट, तीनों में से कोई एक, और डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी में से कोई एक उस पर साइन करेगा कि हाँ कंपनी के सारे प्रोसेस फॉलो हो चुके हैं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का आपने फी जमा कर दिया है, फी हैज़ टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, उसका एक रिसिप्ट होगा जो इसके साथ वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन में यूज होता है। अब हम लोग कंपनी के जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, इसमें क्या लिखा होता है? इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आप एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे, सपोज सीमेंट बनाने की फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो आपको सीमेंट बनाने का ही फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। आप कोई और बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटी आपने दिया है वही एक्टिविटी आपको करना है। एज पर सेक्शन 256 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और altered from time to time in pursuance of any previous company law of this law. The memorandum of association contains different clause. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वह एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो जिसमें लिखे हुए रूल्स को सारी कंपनी फॉलो करेगी, और टाइम टू टाइम इसमें अगर चेंज कराना है तो रजिस्ट्रार के पास ले जाके चेंज भी करा सकती है। इसमें क्या क्या क्लाउज होते हैं? इसमें नेम क्लाउज होता है जिसमें लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है वो लिखा होता है, कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, कैपिटल कितना है कंपनी का, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। द सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। इसमें जो भी साइन करता है उसका इंटेंशन भी इसमें जुड़ा होता है। एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर मेंशन अगेंस्ट देयर नेम, उनके नाम के साथ जितना शेयर लिखा होगा उतना शेयर उन्हें खरीदना भी पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सेल बी इन रिस्पेक्ट फॉर्म specified in table A, B, C, D, E in schedule 1 as may be applicable to such company। अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, कंपनी के हिसाब से उसे फॉलो करना पड़ेगा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय द एटलीस्ट 7 पर्सन, कितने लोगों से साइन होना चाहिए उस पर? 7 लोगों से। इन केस द पब्लिक कंपनी 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 लोग, सॉरी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग साइन करेंगे और पब्लिक कंपनी में 7 लोग साइन करेंगे, जो भी मिनिमम उनके मेंबर्स की रूल है। और कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज गिवन, हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। एक कॉपी है, जैसे ये नेम क्लाउज, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जैसे XYZ लिमिटेड कुछ लिखा है, इसको नेम क्लाउज बोलते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ कंपनी का, इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज बोलते हैं। उसको ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ कंपनी क्यों फॉर्म हो रही है, इसको ऑब्जेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। लायबिलिटी लिखा हुआ कंपनी का लायबिलिटी कैसा है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, तो इसको लायबिलिटी क्लाउज बोलते हैं। शेयर कैपिटल कंपनी का कितना होगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना ऑथोराइज होगा और कितना उसका रेट होगा। उसके बाद जो 6 नंबर क्लाउज है, इसमें कंपनी का जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनके
जो भी मेंबर्स होंगे 7 मेंबर का साइन होगा इसमें। तो ये मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यही अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो 7 मेंबर का नहीं, मिनिमम 2 मेंबर का ही साइन होगा। अब यहाँ पे सभी लोग एग्री करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर होंगे 7 शेयर होल्डर मिनिमम चाहिए, उनका नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन चाहिए। सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर, सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ विटनेस जो होगा कंपनी के फॉर्म में उसका साइन होगा। उसके बाद कंपनी के कोई इस 7 मेंबर में से किसी के नॉमिनी अगर डिसाइड करना है तो नॉमिनी का भी एक क्लाउज होता है, तो इसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। एक फॉर्मेट हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, लेकिन यह इंटरनल डॉक्यूमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जितने रूल्स रेगुलेशन है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। दिज रूल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जितना लिखा है उसके अलावा ये रूल है, एंड हैंस शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई बातों को ये क्रॉस नहीं करता है, इसमें लिखा हुआ बात। According to Section 25 of the Company Act 2013, articles means the article of association of the company as originally framed or at least altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act. कंपनी के जो भी लॉ है उसमें बना हुआ जो डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ अ कंपनी सेल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उस फॉर्म में हो सकता है, जैसा हर कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म होता है, टाइप ऑफ कंपनी अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग फॉर्म होता है। हाउएवर द कंपनी आर फ्री टू मेक देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो कर सकती है, which may be content contrary to the clause of table FGHIJ, and in that case article of association is adopted by the company shall apply। मतलब कंपनी FGHIJ में रेडीमेड आर्टिकल है, आप उसको ले सकते हैं या अपना खुद का आर्टिकल बना सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है? एक्सक्लूसिव, होली और इन अ पार्ट ऑफ टेबल एफ में क्या क्या लिखा होता है? अडॉप्टेशन ऑफ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर लिखा होता है, प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया गया, अलॉटमेंट कितना हुआ है, कॉल्स ऑन शेयर कितना हुआ है, लाइन ऑन शेयर कितना हुआ है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कितना हुआ है, नॉमिनेशन किसका है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर कितना है, अल्टरेशन ऑफ शेयर, बाई बैक, शेयर सर्टिफिकेट, डीमेटेरियलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स, ये सब इंक्लूड होता है। वोटिंग राइट्स किसको है, प्रॉक्सीज कौन होंगे, मीटिंग एंड रूल्स, मीटिंग का क्या रूल्स है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसका डेलीगेशन क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होगा, इशू ऑफ डिवेंचर एंड स्टॉक कैसे किया जाएगा, ऑडिट कमेटी क्या होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी कौन होगा, एडिशनल डायरेक्टर कौन होगा, सील, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर कितना होगा, जनरल मीटिंग्स कब होगी, डायरेक्टर्स मीटिंग कब होगी, बोरोइंग पावर क्या होगा, डिविडेंड एंड रिजर्व क्या होगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट, वाइंडिंग अप, कंपनी कैसे बंद करेंगे, कंपनी की इंडेमनिटी क्या होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रूल्स लिखी होती है कंपनी के आर्टिकल में। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, इसमें लिखा होता है। इट्स स्टेट द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, इसमें इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स लिखे होते हैं। सिचुएशन, इट इज़ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इट इज़ कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एकदम जरूरी है और यह उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। रिलेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रिलेशन, यह रिलेशन बताता है कंपनी का बाहर के लोगों के साथ रिलेशन बताता है। एक और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का उसके मेंबर के साथ का रिलेशन बताता है। नेसेसिटी की बात करें तो यह कंपलसरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है, अपना खुद का आप आर्टिकल बना सकते हैं जो चाहें। चेंजेज, इसको डिफ़िकल्ट है चेंज करना, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आसान है चेंज करना। नेचर, एक चार्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी के चार्टर है जिसको फॉलो करना होता है। इट सेट आउट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ गवर्निंग बॉडी,
इसमें गवर्निंग बॉडी के राइट्स एंड ड्यूटी लिखे होते हैं। यह सुप्रीमेसी की बात करें, इट इज़ नॉट गवर्न बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गवर्न बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें स्पेसिफिकेशन है। प्रोविजन की बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म्ड अंडर कंपनी एक्ट, इट इज़ फॉर्म अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसी के साथ ही फॉर्मेशन ऑफ कंपनी समाप्त हुआ और इसी के साथ ही फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।